नमस्कार मित्रों। तो अब के पाठक जी के द्वारा फाइन के तहत पहले तो विद्यालय से शिक्षक जब अनुपस्थित रहते थे तो वेतन कटौती होती थी। अब जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है फिल्म का, उसके अंतर्गत अगर आप योगा में उपस्थित नहीं होते हैं, प्रार्थना सभा में उपस्थित नहीं होते हैं, प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित नहीं होते हैं, या फिर आप आवासन में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। तो कितना अर्थदंड लगाया जाएगा, इस सारी बातें आपको इस वीडियो में प्रतीत हो जाएंगी, आपको मालूम हो जाएंगी। तो आपको बता दें कि यह पत्र देखा जाए तो ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, जो कि पश्चिमी चंपारण के द्वारा जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है। और इस पत्र में कहा गया है कि निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना बिहार के निर्देश के आलोक में संस्थान में संचालित 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन योगा प्रार्थना सभा प्रशिक्षण कक्ष में एवं आवासन में ससमय उपस्थित रहना है। अगर कोई शिक्षक प्रशिक्षु अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उसे कारण परीक्षा का स्पष्टीकरण व अर्थदंड दे होगा, जिसका विवरण निम्न रूप से दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि जो सुबह में योगा क्लास 5:30 से 6:30 होता है, अगर उसमें आप अनुपस्थित होते हैं तो 500 रुपये का अर्थदंड आपके ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि प्रार्थना सभा यानी कि सुबह 8:30 से 9:30 तक होती है, और इसके अंतर्गत अगर अनुपस्थित होंगे आप तो वहाँ उसके लिए भी आपको 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसी के साथ प्रशिक्षण कक्ष 9:30 से लेकर के 7:30 अपराह्न तक अगर आप उस वर्ग कक्ष में नहीं होंगे तो 1000 रुपया आपको फाइन भरना पड़ सकता है। और यहाँ तक आपको बता दें कि बहुत सारे लोग आवासीय प्रशिक्षण चलता है और उसी बीच में वहाँ से वो भाग करके घर चले आते हैं या अन्यत्र कहीं काम से चले जाते हैं। तो आप आवासीय व्यवस्था के तहत नहीं रहते हैं तो 1000 रुपया का फाइन देना पड़ेगा उन शिक्षकों को जो प्रशिक्षण में होंगे। तो ये आदेश निर्गत हुआ है, और ये आदेश आपको 7 मई को ही निर्गत हुआ था। और इस आदेश की बात करें तो ये लगभग सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर यह आदेश निर्गत किया गया है। तो इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि के पाठक जी किस हद तक निर्णय को लेकर चले गए हैं। शिक्षक की जो मनोदशा है, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, बस फाइन, वेतन बंद और सस्पेंड के अलावा शायद उन्हें कोई परिभाषा समझ नहीं आती है। और यह तानाशाही का आलम है कि हर चीज़ में फाइन, हर चीज़ में आपके ऊपर कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं, लगातार विद्यालय में जा रहे हैं, तो जब शिक्षकों का वेतन नहीं कटा है तो जो वहाँ के बीईओ हैं उनका वेतन काटने की बात कही जा रही है। तो आप स्वयं सोचिए कि उनकी मनोदशा क्या है, और ये कब तक इस तरह से चलेगा बिहार में, ये इसका जवाब भी देने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, राज्यपाल का भी नहीं चल रहा है, विधायिका लगता है कि बौना हो चुका है कार्यपालिका के सामने। शिक्षक मजबूर हैं और जो नेतृत्वकर्ता हैं वे शिक्षकों की जो वाट जोड़ रहे हैं कि वे उनके साथ देंगे, लेकिन शिक्षक भी अपने कर्म क्षेत्र में अलग चल रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए।